नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को मिली सौगातें। मुख्यमंत्री ने सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की शिरकत। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के तहत ग्राम उत्थान शिविरों का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल होगा मेगा पीटीएम का आयोजन। विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज जयपुर में सजेगा शिक्षा का उत्सव। लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक। 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा। 13,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने के पावन अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जिला सिरोही के अरविंद पैवेलियन स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 5वीं किस्त का हस्तांतरण किया तथा ग्रामोत्थान शिविरों का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सिरोही से प्रदेश की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,590 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे खेती की लागत कम हो रही है। वहीं इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1,590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है। उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कल विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज जयपुर में राज्य स्तरीय मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यानी मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा करेंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरस्वती पूजन, सामूहिक वंदे मातरम तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। इस मेगा पीटीएम के माध्यम से प्रदेश भर के लगभग
65 लाख अभिभावकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों को 53 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके अलावा 80,000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल और 3 लाख से अधिक बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी लाभ दिया जाएगा। साथ ही कृष्ण भोज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा निपुण मेला में बुनियादी साक्षरता और शैक्षिक नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि यह मेगा पीटीएम शिक्षित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आदरणीय अभिभावकों, सम्मानीय शिक्षक बंधु भगिनियों और प्यारे बच्चों, आपको जानकारी है कि 23 जनवरी को राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विद्यालयों में मेगा पीटीएम होने वाली है। ये मेगा पीटीएम केवल एक बैठक नहीं है, ये बच्चों को समझने की साझी जिम्मेदारी है। इसमें आप बच्चों की पढ़ाई के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रख सकते हैं, उनकी प्रगति की जानकारी ले सकते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, इस सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो परिलक्षित आपके घर में भी होता होगा, उसकी जानकारी आप अध्यापकों को भी दे सकते हैं। राजस्थान प्रखंड 2 का मूल्यांकन यानी ORF, मौखिक रीडिंग फ्लुएंसी, उसका भी परीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा। उससे भी आपको काफी उत्साह आपको होगा किस प्रकार से हमारे बच्चे फर्राटे से किताब को पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर में बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप भी वर्चुअल जुड़ सकते हैं। आपको वैसे तो वर्चुअल नहीं जुड़ना चाहिए, आपको अपने अपने विद्यालय में जहां जहां अपने बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में जाना चाहिए और वहां जाकर के अपने बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं आप सबसे कि आप सब जिस विद्यालय में अपने बच्चे पढ़ते हैं उन विद्यालयों में जाकर के बच्चों की जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको अति हर्ष होगा कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग आपके बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर रहा है। धन्यवाद। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज सचिवालय में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें राज्य की निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए करीब 49,883.85 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई। ऊर्जा, सीमेंट, खनन, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, स्टील, स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर 13,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इन प्रस्तावों को अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले निवेश बोर्ड में रखा जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि निवेश अनुकूल नीतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों और सिंगल विंडो जैसी पहलों से राजस्थान निवेशकों की पसंदीदा मंजिल बन रहा है। यह दिखाता है कि सरकार बिजनेस करने की लागत को कम करने और इन्वेस्टर को समय पर फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। रिप्स के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दिए जा चुके हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। इस दौरान उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि जिंदल रिन्यूएबल पावर, स्टार सीमेंट, डालमिया भारत, JSW सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, संगम इंडिया, फॉर्च्यून फाउंडेशन, गोयल फैशंस और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया सहित कई कंपनियों के प्रस्तावों पर अनुशंसा की गई है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों को स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो सके। मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के सभी राजकीय कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में सामूहिक वंदे मातरम का गायन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 23 जनवरी को 65,000 विद्यालयों में मेगा पेरेंट टीचर मीट के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर निबंध, पेंटिंग और क्विज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। आयोजन की सफलता के लिए विभिन्न विभागों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पर्यटन स्थलों पर ऑडियो वीडियो बूथ और सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं नगरीय विकास विभाग के द्वारा प्रमुख चौराहों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर सजावट और पुष्पांजलि के कार्यक्रम किए जाएंगे। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।